लेकिन नीतीश कुमार जी के जो नवरत्न है ना, उनको किस तरह से कन्विंस किया। उन्होंने बहुत बार इस बात को बोला है और वो सारी चीज़ों को भूल गए, भाजपा के साथ में गए और उनकी नीतीश कुमार जो परिस्थितियों की वजह से किन परिस्थितियों की वजह जा रहे हैं उसके अ, कारक तो भाजपा ही है। और मैं भाजपा को भी दोषी नहीं मानता, भाजपा तो इसी तरह की राजनीति करती है। आईपी गुप्ता सहरसा के विधायक हैं, तेजस्वी के खास हैं और नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाजपा ने तो खेल कर ही दिया, भाजपा का तो ये काम ही है खेल करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आईपी गुप्ता के अभी कुछ बयानों को आपने सुना। नीतीश कुमार के जाने पर अब महागठबंधन को फिक्र सता रही है, चिंता सता रही है कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ आईपी गुप्ता कहते नजर आ बोलते हैं किसानों की सराहना भी करते हैं, लेकिन अब तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली की गद्दी बिहार की गद्दी छोड़ के जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप ही देख रहे हैं? देखिए, हम महागठबंधन वाले बहुत बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बोल चुके हैं। मेरा भी यही लाइन रहा है कि अ, व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी का, बिहार की इन दो विभूतियों का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और इस तरह का उनका विदाई होना मेरे लिए भी दुखद है। उनके चेहरे पे वोट मांगे गए और किन परिस्थितियों में वो जा रहे हैं, पूरा बिहार आश्चर्यचकित और अचंभित है। नीतीश कुमार जी के बाद के बिहार की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। जिन जिन जो जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, गरीबों के लिए काम किया, और यही नहीं, जो उन्होंने वादे किए इलेक्शन में, सारे वादे अब धरे के धरे रह गए। एक के बाद एक सारे प्रोमिसेस विल बी टेकन बैक। और हम जनता, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वो ठगे गए। उनकी आशाएं टूट गई है नीतीश कुमार जी के जाने के बाद। अब एक बात मैं आपको बता दूं, छोटा सा बात है। 125 यूनिट बिजली फ्री, वो आईपी गुप्ता को देने की क्या जरूरत है? हमको भी फ्री है, हमको देने की क्या जरूरत है? नंबर वन, जब आपने दिया है उसकी वसूली कैसे कर रहे हैं? आपने टैरिफ बदल दिया है ना, 3 भागों में बांट दिया 24 घंटा को, उसके लिए दर आपने निश्चित कर दिया, तो गरीबों को पड़ने वाला है। और तीसरा जो दूसरा बात हो रहा है, मैं सहरसा में जो था वहाँ, गांव के गांव गरीबों के बिजली के मीटर उखाड़ के लेके चले गए और किसी के ऊपर 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया करके अपने बिल दे दिया और थोक के भाव से एफआईआर कर दिया। अब 125 यूनिट का भरपाई किससे करवा रहे हैं? दरोगा वहां जा रहा है, कोई गहना बेच रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला था वो पैसा दे रहा है। यही तो है असली चेहरा। 2013-14 की बात करें तो जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, नीतीश कुमार अलग हुए थे और उसी समय घटना हुआ था जिस तरीके से डीएनए की जो बातें हुई थी। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, दिल्ली में जाएंगे तो क्या नजदीकियाँ रहेगी या कुछ राजनीतिक इसमें भी फेर होने क्या सकता है? देखिए, डीएनए पे क्वेश्चन करना ये सबसे बड़ी राजनीतिक हमला थे नीतीश कुमार जी के। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो नवरत्न है ना, उनको किस तरह से कन्विंस किया। उन्होंने बहुत बार इस बात को बोला है और वो सारी चीज़ों को भूल गए, भाजपा के साथ में गए और उनकी नीतीश कुमार जो परिस्थितियों की वजह से किन परिस्थितियों की वजह जा रहे हैं उसके अ, कारक तो भाजपा ही है। और मैं भाजपा को भी दोषी नहीं मानता, भाजपा तो इसी तरह की राजनीति करती है, खुलेआम है। उसके बावजूद भी अगर हम ट्रैप होते हैं, उनमें जाते हैं, तो कहीं न कहीं तो मेरी कमजोरियां होती है। मैं अपने आप को उनके जाल में फंसे चले जाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। कुछ तो बात नहीं। कलाकार भी होते हैं, पहले राजा महाराजा के होते थे, अब जो नेता होते हैं उनके भी कलाकार होते हैं। नीतीश कुमार के भी कई कलाकार होते हैं, मतलब उसको नीतीश कुमार ये तो निश्चित तौर पर बिहार में, भारत में एक राजनीति होती है, रिश्वत नाय राजनीति है ना, किचन कैबिनेट राजनीति। यहाँ भूंजा पार्टी राजनीति है और सारी डिसीजन बिहार के भूंजा खाते खाते लोग लेते थे, पॉलिटिकल। कहीं न कहीं उनका खामियाजा तो भुगतना पड़ा है बिहार की जनता को। अधिकतर विधायक जो नए नए जीत करके आए, तो नीतीश कुमार के पिता की तरह बता रहे हैं कि राजनीति नहीं लेके आए, कार्यकर्ता भी नाराज है, फिर जनता भी नाराज है, दुखी है।
तो ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो निशांत सिंह सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी वाले लोग बीजेपी के कई नेता कह रहे कि ये खुशी का पल है, नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, ये खुशी का पल है बिहार के। ये तो बेहद शर्मनाक बयान है जो भी भाजपा वाला दिया है। ये एक तमाचा है, एक गाली है उन तमाम वोटरों के लिए, तमाम जनता के लिए जो नीतीश कुमार को जाते हुए देख दुखी हैं। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं, महिलाएं हों, जो जनता उनको वोट दिया, उनके चेहरे पे आपने वोट दिया और कह रहे हैं कि किसी भी माहौल पूरा बिहार आज तत्पर और अचंभित और दुखी है कि नीतीश कुमार जी छोड़ के जा रहे हैं। और उसमें अगर भाजपा कहता है कि किसी का फल है, कितना बेहद शर्मनाक और घटिया बयान है इसका। और मैं उसको कह दूं भाजपा वाले को, नीतीश कुमार जी अगर एक मिनट में भी ये बात तो समझ ले कि मेरे जाने से किसी का फल है, तो दूसरे मिनट ही मातम का भी फल बना देगा नीतीश कुमार, यहाँ भी और केंद्र में भी। इस तरीके से बयान की चर्चा होनी, कहा ये भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी का जो सपना था शायद पूरा होने जा रहा है, इस वजह से बीजेपी इस तरीके के बयान जो भी दिया है ना वो भाजपा वाले को खेला करता है ना, देश नहीं चलाता, राज नहीं चलता चला, तो खेला करता है। और खेला करने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बेहद घटिया और बिहारियों को एक गाल पे तमाचा है, उनके लिए गाली देने जैसा। आपने दो बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर जदयू को आपने आमंत्रण दिया कि महागठबंधन में आइए, नई सरकार बनाई। किस बेस पर आप लोगों ने ये बातें कही? क्योंकि समीकरण देखे जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक राज्यसभा के मतलब सीट भी नहीं जीत पाए, तो ऐसे में लगता है कि आप लोग अगर नीतीश कुमार आपके साथ आए तो फिर सरकार बना पाए। नीतीश कुमार के प्रति हमारी सहानुभूति है, हम लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मजबूर किया गया जैसा दिखता है, एक तरह से अपमानित किया गया उनको। कोई राज्यसभा सांसद बनने जाएगा मुख्यमंत्री के पद छोड़ के, और इस तरह की किसी एक नेता जो बिहार को बहुत कुछ दिया, उनकी विदाई इस तरह की होगी। इसलिए मैंने कहा अगर आप मजबूर हैं, अगर आपको लगता है कि आप साजिश के शिकार हुए हैं, तो हर वक्त आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हाथ बढ़ा के आपको मुसीबत से बचाया है और आपको सम्मान दिया। एक बार फिर ऐसा हो सकता है, हम महागठबंधन वाले आपको समर्थन दे सकते हैं। आप राज्यसभा जाइए, वहाँ सदस्य बनिए, सपना पूरा कर लीजिए, फिर वापस आइए। लेकिन बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी कुर्सी का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ उप प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले छोटी जा रही है, जैसे फोटो में चित्रों के सामान्य तो कहा जा रहा है कि उनको उप प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं हर एक मामले में, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? उप प्रधानमंत्री क्या होता है नीतीश कुमार जी को? उनको प्रधानमंत्री बनाइए। और जब प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखिए दूसरे दिन से जो ट्रंप दे रहा है ना, टैरिफ पे टैरिफ पर आंख दिखा रहा है, लाने की औकात दिला देंगे। भारत को एक नए विजन के साथ एक नए दिशा पे खड़ा कर देंगे हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी। उप मंत्री क्यों, उनको प्रधानमंत्री बनाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जगह जो है वो प्रयास कर रहे हैं। कौन? उनको प्रधानमंत्री बनाइए ना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, उनको प्रधानमंत्री बनाइए।